नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज की इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी कुछ उपाय, कुछ टोटके। कुछ दिन पहले जब मैं स्पेल क्लास के वजह से मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी तो वहाँ पे एक बहुत ओल्ड लेडी हैं, पता नहीं मैं उनका नाम लेना ठीक रहेगा या नहीं, पर मैं नहीं ले रही हूँ उनका नाम। तो जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि उनको मेरी सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है, कि मतलब जैसी मैं घर में होती हूँ वैसी मैं आप लोगों के सामने आकर बात करती हूँ। मैं उनको वो अच्छा लगा कि इतने सारे स्टोन्स या बड़ा कुछ बिंदी या कुछ ऐसे लगा के नहीं, जैसे मैं होती हूँ नॉर्मल, जैसे मैं डेली लाइफ में होती हूँ वैसे ही मैं आप लोग के सामने आ जाती हूँ। और इसके पीछे एक रीज़न भी है। ऐसा कोई ज़रूरी या मैंडेटरी नहीं होता है कि हम सब लोग इतने सारे स्टोन्स पहने या हम सब लोग बहुत भगवान जी का बड़ा बड़ा नाम लिखें। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। जो जैसे रेडी हो रहा है आपके सामने आ रहा है, उसकी डिवाइन एनर्जीज़ के लिए वैसी रिस्पेक्ट है, उनकी वो रिस्पेक्ट है उनको लेके। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। जैसे हम अपनी जब मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो आई नो जब मैं बाकी सब उनसे मिलती हूँ जो विच क्राफ्ट फॉलो करती हैं, दे ऑल ड्रेसअप इन अ वेरी डिफरेंट वे। सब बहुत अलग अलग होते हैं। तो भीड़ में हर एक को पहचानना कि कौन विच क्राफ्ट फॉलो करता है कौन नहीं करता है डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं जो बिल्कुल नॉर्मल रहना, कॉमन लोगों की तरह रहना पसंद करते हैं, बट हाँ इन चीज़ों को जानते हैं, करते हैं और लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। तो ये हो गई अपनी तारीफ़ थोड़ी बहुत। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। इस वीडियो में जो मैं आपको उपाय बताऊंगी ना, वो बहुत सिंपल सिंपल से हैं। कोई ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा ताम झाम चाहिए या कुछ नहीं। सबसे पहले ना मैं बोलूँगी, क्योंकि आज सुबह से कोई बार बार मैसेज कर रहा है कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो उसके लिए मैं कोई उपाय बताऊँ। तो बच्चे जब हों बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, तो क्या करो आप कि जब वो रात को सो रहे हों तो उनके नेवल पर आप थोड़ा सा सैंडलवुड ऑयल लगा दो। सैंडलवुड ऑयल यहाँ पे मैं प्योर वाले की ही बात करूँगी, या चंदन घिस के भी आप लगा सकते हो उनके नेवल पे। ठीक है, ये आप करके देखो। यकीनन उनका जो गुस्सा है वो शांत, उनकी जो ज़िद है वो शांत होनी शुरू हो जाएगी। और स्विच वर्ड तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है गुस्सा शांत करने के लिए, शांतम पापम। शांतम पापम बहुत मिराकुलसली काम करता है, बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। अब बात करते हैं हम दूसरा जो उपाय है उसके लिए। अब आपको करना है किसी को डोमिनेट। कोई ऐसा हो जाता है ना ऑफिस में, हमें कोई बहुत अननेसेसरली परेशान करता है, या कई बार देखा है मैंने कि स्कूल में कॉलेज में कुछ बच्चे अननेसेसरली आपके किसी वार्ड को, आपके बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तो भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ये टोटका जो मैं बता रही हूँ, ये टोटका है। इसमें आपको क्या करना है, जो भी इंसान है जो परेशान कर रहा है आपके बच्चे को या आपको खुद को, या आपको ऑफिस में कोई तंग कर रहा है, उसका नाम, फुल नाम, मतलब कि उनका सरनेम और पहला नाम के साथ एक स्लिप पे लिख लो। बेस्ट होगा अगर आप येलो कलर स्लिप पे लिख लो। येलो नहीं है तो वाइट कलर स्लिप पे। कौन से कलर से लिखना है? ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर से लिख के आप अपने राइट शूज़ में उस पेपर को रख लो। और फिर मतलब वो शूज़ पहन के जाना है, ये नहीं कि कोई और शूज़ में रख दिए और चल दिए। वो शूज़ आपको पहन के जाना है उनके पास। जब उनके पास जाते हो, उनका बात होती है, काम होता है, वो वाला पेपर उस शूज़ में रख के जाओ। आप 2 से 3 दिन में ही देख लोगे आपकी डोमिनेशन उस पर्सन पर बढ़ जाएगी। ये हो गया हमारा दूसरा टोटका। अब आते हैं तीसरे टोटके पे। अगर आपको बढ़ानी है अपनी अट्रैक्टिवनेस, आप चाहते हो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, ब्यूटी एनहेंस हो, तो चेरीज़ खाना शुरू कर दो। चेरीज़ आती है ना छोटी छोटी, वो उन्हें खाना शुरू कर दो। मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। चेरीज़ हमारा वीनस के लिए काम करेगा, तो ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस आपकी बढ़ा देगा, तो आप वो खाना शुरू कर दो। ये हो गया हमारा तीसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं मनी की। देखो मेरी वीडियोस में मनी की बात होना बहुत ज़रूरी है। मनी की बात आई कि आपको चाहिए इंस्टेंट मनी आने लगे, जल्दी मनी आने लगे। देखो स्विच वर्ड्स बहुत सारे, किसी के लिए कुछ काम करेगा, किसी के लिए नहीं करेगा। ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि हम सब लोग अलग वाइब्रेशंस पे हैं। ठीक है, तो आप ये टोटका क्या करोगे, आप लोगे नटमेग। नटमेग को हिंदी में बोलते हैं आई थिंक जायफल।
ठीक है, जो खाने में भी डलता है, थोड़ा सा ग्रेट होके, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। तो नटमेग, जायफल आप ले लो, उसको आप अनॉइंट कर लो, मतलब उस पर तेल लगा लो, हमारा कौन सा, जिसे हम मनी ऑयल कहते हैं, जैसे कि पेपरमिंट ऑयल वो ले लो आप, सैंडलवुड ऑयल ये ले लो, और उसको अच्छे से ना, जैसे मान लो ये नटमैग है, इसको अच्छे से कवर कर लो उस ऑयल के साथ। और हाँ, जिनके पास मेरा सर हाइजॉन रूट ऑयल पहुंच गया है, वो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। नटमैग को पूरा अच्छे से उसको ऑयल से अनॉइंट करके फिर उसको आप अपनी उस पॉकेट में रखोगे। अगर आप राइट हैंडेड हो तो राइट पॉकेट में रखोगे, लेफ़्ट हैंडेड हो तो लेफ़्ट पॉकेट में रखोगे। ये हो गई हमारा मनी से लेकर टोटका, रिलेटेड टोटका। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो जाना चाह रहे हैं एब्रॉड। देखो, अगर आप एब्रॉड जाना चाह रहे हो तो बेस्ट से बेस्ट क्या है, अपने घर में एक ग्लोब खरीद के ले आओ, एक कलरफुल वाला ग्लोब ले आना खरीद के, ठीक है। फिर उसको कहाँ रखोगे, या तो घर के साउथ वेस्ट में रखो या नॉर्थ वेस्ट में रखो। अब सिर्फ इस ग्लोब को रख नहीं देना है, आपको आते जाते जब भी आप उस जगह से निकल रहे हो, घर के उस पार्ट से जा रहे हो, उसको स्पिन कर दो। वो स्पिन करेगा, वो घूमेगा, और आपके चांसेस एब्रॉड के और ज़्यादा कर देगा। ये पता है, ये चीज़ ना मैं अननोइंगली करती थी। मेरी जो स्टडी डेस्क थी ना, उस पर ग्लोब रखा हुआ था, मेरे फादर ने मुझे शायद आई थिंक 10th 10th में दे दिया था, और पढ़ते पढ़ते मुझे आदत थी उसको घुमाते रहने की। ठीक है, तो ऐसे काम होता है। तो ये आप साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में रख लो। अब बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर आ गई है ईवल आई, आपको लगता है किसी ने नज़र लगा दी है, या आपको जब लगे ना कि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, पूरे काम नहीं बन रहे, तो आप ये टोटका कर लेना। आप क्या करोगे, आप लोगो क्यूकम्बर खीरा खीरा लोगे, और आप उसके ना स्लाइस कर लेना, राउंड स्लाइस कर लेना, और हर एक स्लाइस पे आप कॉफ़ी पाउडर डाल दो। कॉफ़ी पाउडर होता है, उसको आप डाल दो। फिर उसको ना, जैसे एक आपने स्लाइस लिया तो आपने उसको स्क्रब कर लिया, अपना फेस पूरा स्क्रब कर लो उससे, ठीक है। फिर आप एक साथ में आप ब्लैक पेपर ले लेना, ठीक है, ब्लैक कलर का पेपर आप ले लेना, और उसमें वो रखते जाओ, ठीक है। वो खीरा आपने स्क्रब कर लिया, उसको रखते जाओ। फिर एक खीरा जो आप दूसरा स्लाइस लो, कॉफ़ी डाल के, उसको अपना लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड उससे स्क्रब कर लो। मतलब आपको ओवरऑल बॉडी इन पूरे खीरे से ना स्क्रब कर देनी है, और उन खीरे को सबको, क्यूकम्बर पीसेस को आपको कलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर का या तो पेपर ले लेना, चार्ट पेपर इजीली मिल जाता है, वो ले लेना, उसमें कलेक्ट करके रख लो, और फिर अपने घर से कहीं बहुत दूर उसको फेंकाओ। मतलब ड्राइव करते हुए जाओ, थोड़ा दूर कहीं पे मिले आपको, वहाँ पर उसको फेंकाओ। तो ये आपकी ईवल आई रिमूव कर देगा, आपके पूरे जो बॉडी पे लग गई है, जिससे आपके काम नहीं बन रही, आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, तो भी इसको यूज़ कर लो। तो ये हो गए हमारे आज के टोटके, आज के उपाय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई चीज़ मैंने मिस की हो तो ज़रूर बताना। और हाँ, कोर्ट केसेस को लेकर ना बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, मैं जल्दी से कुछ बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आऊँगी उसके लिए। आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।